हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम में पर। दोस्तों, हमारे अभी कल हमने अपने जो हमारा आगामी CHSL का पेपर है उसके लिए हम एक सैम्पल पेपर या आप मॉक टेस्ट कहें, कल हमारे उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज हम एक और पेपर लगाएंगे और उसमें देखेंगे हम अपने स्ट्रेटजी किस प्रकार आने वाले पेपरों में रखेंगे। इसी प्रैक्टिस में हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनकी हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए सीधे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमारे क्वेश्चन है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आपके सामने आज का हम पहला क्वेश्चन रखते हैं जिसमें कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्या है, रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी सर्टेन कोड में आपके इंजॉय को उन्होंने 78465 लिखा हुआ है। तो उसी कोड में कह रहा है कि आपको टाइगर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है। ठीक है, इंजॉय का कोड क्या दे रखा है, यहाँ देखिए। इंजॉय का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है उसने 78465, और टाइगर के लिए क्या कहा हुआ है, टाइगर के लिए दिया हुआ है आपको 31279। और आपसे पूछा हुआ है कि इंटर को हम किस प्रकार लिखेंगे, ENTER, इंटर को किस प्रकार लिखेंगे। जब ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये इंजॉय का कोड जो 78465 लिखा हुआ है ये किस प्रकार का है। ध्यान से जरा 30 सेकंड तक क्वेश्चन को देखिए, क्या हो सकता है बताइए जरा फटाफट। क्या इन्होंने जो आपके लेटर हैं उनका लेटर पोजीशन लिखा हुआ है या कोई और लिखा हुआ है। भाई ई का तो 5 होता है, ठीक है 5, चलो ये रहा। एन का कितना होता है, 13 होता है, तो 14 होता है एम का। लेकिन अगर लेटर पोजीशन लिखा होता तो ये 1 2 3 4 5 5 अंकों की कोई नहीं लिखा होता है। ठीक है, जैसे ई को तो 5 लिख देता, और अगर एन को लिखता कहीं तो 14 होता, जे को लिखता तो 10 लिखता, काफ़ी बड़े नंबर आते। लेकिन ये क्या है, काफ़ी छोटे नंबर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आपके लिए इंटर का दे ई का कोड उन्होंने भैया सेम वही लिखा जो यहाँ लिखा हुआ है कि ई का कोड क्या है, 7 है। यहाँ भी देख लीजिए आप, ई का कोड क्या होगा, ई का कोड यहाँ पर भी क्या है, 7 है। तो ई का कोड क्या रखा हुआ है, 7 ही है। एन का कोड यहाँ देखिए क्या है, एन का कोड ये रहा 8, और तो एन का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देख लो 7 8 से कौन स्टार्ट है, ये दो 7 8 से स्टार्ट है। ठीक है, आगे देखो टी का कोड क्या रखा हुआ है, टी का कोड 3 है, तो क्या आ जाएगा 783। तो इसमें भी 783 है, इसमें भी 783 है। और ई का कोड क्या रखा है, ई का कोड देखो वही, ई का कोड 7 हो जाएगा, और आर का कोड क्या हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में 79 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका समझने का जल्दी का तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपके जो ये नंबर लिखे हुए हैं ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। ये 5 जो है 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है, तो 5 ही न्यूमेरिक लिखे हुए हैं, और इनके लेटर पोजीशन भी नहीं है। अगर लेटर पोजीशन होता तो ये नंबर काफ़ी बड़े होते। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट है और लिखा हुआ है कि अमित जो है बाएं छोर से क्या है, 13वां है, और रोहित दाएं छोर से 11वें नंबर पे। और कह रहा है कि पुनीत इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्टली बिटवीन देम लिखा हुआ है ना, कि पुनीत सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, कि पुनीत एग्जैक्ट इनके बीच में लिखा हुआ है। तो फिर कह रहा है कि पुनीत की पोजीशन क्या होगी बाएं छोर से। तो बताइए इन प्रकार, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप किस प्रकार की अप्रोच रखेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बता सकते हैं। बट टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, टोटल जो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल आपके पास 45 स्टूडेंट है। और अमित की जो पोजीशन है, अमित की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना दे रखा है, कि लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो अमित की पोजीशन 13 है। और अगर रोहित की बात की जाए तो रोहित की पोजीशन जो है उसने जो है यहाँ क्वेश्चन में राइट साइड से कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। और पुनीत के लिए क्या बोला हुआ है कि पुनीत एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, कि जहां पे भी अमित और रोहित है उनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, पुनीत बैठा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कुछ इस प्रकार कर देख सकते हैं। यहां देखिए जरा ध्यान से, कि आपकी मान लीजिए एक कोई रो है, ठीक है, स्टूडेंट की एक रो है। ये कितने लोग हैं इसमें बैठे हुए, इसमें आपके जो हैं 45 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपकी रो है इसमें बैठे हुए हैं कितने, 45 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और इसी में कह रहा है कि अगर अमित की बात की जाए तो, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, ये टोटल आपके यहां से यहां 45 स्टूडेंट है। और अमित के लिए कह रहा है कि अमित जो है यहाँ लेफ्ट कॉर्नर से कितना है,
अमित लेफ्ट कॉर्नर से कितना है 13 है, और रोहित जो है राइट कॉर्नर से, इधर की साइड से अगर रोहित की बात की जाए तो रोहित के लिए कह रहा है कि रोहित यहाँ से कौन सी पोजीशन बैठा हुआ है, 11 पोजीशन पे बैठा हुआ है, 11 दाएं छोर से 11 पोजीशन पे, और पुनीत इन दोनों के ठीक मिड में कहीं बैठा हुआ है। तो आपको वही बोला कि अगर पुनीत की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से कितना होगा। तो देखो भाई, इसमें हम क्या अप्रोच रखेंगे, इसमें आप ऐसी अप्रोच रखोगे कि पुनीत कहाँ हो सकता है, पुनीत इन दोनों के ठीक बीच में है, और एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या है कि हो सकता है कि अमित और रोहित के बीच में 7 लोग हो। देखो भाई क्या कह रहा हूँ, मान ले जाए अमित और रोहित के बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में 7 लोग हैं, तो हो सकता है कि 6 लोग इधर 6 लोग इधर और बीच में कौन हो, पुनीत हो। इस प्रकार की भी कुछ एक कंडीशन हो सकती है। तो इसका इसका सिंपल सा अप्रोच ये है कि आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने देखना है कि टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं 45 है, और अमित और रोहित जो लेफ्ट और राइट से बैठे हुए हैं, ये देख लो ये दोनों कितना ही हैं 13 और 11, तो आप 13 और 11 को ऐड कीजिए। तो हमें यहाँ पे अगर हम 13 और 11 को ऐड करते हैं तो हमें लिख रहा है कि कितने लोग हैं 24। किसको हमने किया, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो इसमें क्या अप्रोच लगती है कि अगर हमारा टोटल बड़ा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो हमें मिड का पता चल जाएगा। मिड का केस निकालना है कि इनके बीच में हमें केवल पहले ये निकालना है कि अमित और रोहित के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि अमित और रोहित के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं तो हम पुनीत की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो बिटवीन का केस क्या होता है, मिड का केस निकालने के लिए मैं बता रहा हूं, मिड का केस, मिड या बिटवीन, ठीक है, बिटवीन देखो हम क्या कह सकते हैं, मिड भी कह सकते हैं, और कई जगह इसके लिए क्या लिखा हुआ आता है, बिटवीन। देखो यहाँ एग्जैक्टली बिटवीन लिखा है, तो मिड और बिटवीन हम मिड भी कह सकते हैं। तो मिड और बिटवीन का एक जो केस होता है उसमें 2 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि अगर आपका टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, तो हमारा जो बिटवीन की कंडीशन निकलती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बिटवीन या मिड कुछ भी कह लो आप, तो हमारा जो बिटवीन का कंडीशन निकलता है वो निकलता है टोटल में से, टोटल, यहां देखिए जरा, टोटल, ठीक है, आपने टोटल में से घटा देना है किसको, टोटल में से घटा देना है लेफ्ट माइनस राइट को, लेफ्ट प्लस राइट को, ठीक है। अगर आपका टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, अब देखो यहां टोटल हमारा कितना है 45 है, और लेफ्ट प्लस राइट को हमने जब ऐड किया तो कितना आया 24 आया, तो तब ये केस बनेगा। और अगर बाय चांस दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा टोटल छोटा आता है लेफ्ट प्लस राइट से, तो तब क्या करना है, तब हमारा जो बिटवीन का केस बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है लेफ्ट प्लस राइट में से घटाएंगे हम क्या, हम लेफ्ट प्लस राइट में से घटाएंगे, टोटल में से 2 घटा देते हैं। 2 कौन होते हैं, वो यही लोग होते हैं जो लेफ्ट और राइट से होते हैं, जो एक बार 2 काउंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं बाद में माइनस भी कर देते हैं। तो यही होता है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, अभी कौन सी वाली कंडीशन है, हमारा जो टोटल कितने हैं 45 स्टूडेंट है, और जब लेफ्ट और राइट को हमने ऐड किया तो 24 आया। तो जब टोटल बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो हमारा जो बिटवीन में निकल जाएंगे वो कितने निकल जाएंगे भाई, टोटल कितने हैं 45, और लेफ्ट प्लस राइट को ऐड किया तो कितना है 24 आया। तो इससे हमारा निकल गया कि ये जो अमित और रोहित हैं इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में बैठे हुए हैं 21 लोग बैठे हुए हैं। तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना कि पुनीत की पोजीशन क्या होगी। अब यहां देखो जरा, हमारे इनके बिटवीन में कितने लोग निकल के आ गए, बिटवीन में निकल के आ गए 21 लोग। ये 21 लोग कौन है, जो अमित और रोहित के बीच में बैठे हुए हैं, और इन्हीं 21 में ये पुनीत भी शामिल है। अब देखो भाई पुनीत की कंडीशन क्या आ जाएगी कि पुनीत कहां बैठा हुआ है, देखो पुनीत बैठा हुआ है अमित और रोहित के एग्जैक्ट मिड में, और हमें पता चल गया कि अमित और रोहित के बीच में 21 लोग बैठे हुए हैं। तो 21 लोग में क्या हो जाएंगे कि ये जो 10 लोग हैं इधर बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, यहां देखो जरा ध्यान से देखना, ये टोटल कितने स्टूडेंट है, अभी टोटल हमारे पास है 45 स्टूडेंट है यहाँ, ठीक है। इसमें से अमित जो है बाएं से 13वें पोजीशन पे है, और रोहित दाएं छोर से कहाँ है 11वें पे है। और इन दोनों के ठीक बीच में जो है कितने लोग हैं 21 लोग हैं। कहाँ अमित भाई, पूरी रो में कितने लोग हैं, यहाँ देखिए एक बार यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, 45 क्या है, 45 स्टूडेंट हैं। इन 45 में जो अमित की पोजीशन है, अमित यहाँ पे है और अमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, अमित की पोजीशन लेफ्ट से है 13, और राइट से जो है, अगर मैं राइट से बात करूं, यहाँ पे रोहित बैठा हुआ है, ये रोहित की पोजीशन कितनी है, रोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 11 है। और हमने कहा कि अमित और रोहित के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में 21 लोग बैठे हुए हैं। 21 लोग का मतलब हो गया कि ये बीच में ठीक कौन बैठा हुआ है, पुनीत ठीक मिड में बैठा हुआ है, और 10 लोग ये रहे और 10 लोग ये रहे, 10 और 10 20, और ठीक बीच में कौन है, एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा हुआ है, पुनीत बैठा हुआ है। तो हमने को पूछा हुआ है कि बाएं छोर से पुनीत की पोजीशन क्या होगी। तो भाई बाएं छोर से पुनीत की देखो भाई, 10वें पे तो देखो, 13वें पे कौन है, 13वें पे तो खुद अमित है, और 10 लोग बीच में है, तो 13 और 10 23, और इस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, पुनीत बैठा हुआ है। तो पुनीत का ये तो पूछा हुआ है कि लेफ्ट से, तो पुनीत लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 24 पोजीशन पे हो जाएगा। अब भाई ये 21 लोग कैसा है, हमने यहाँ पे कंडीशन बताया कि अगर टोटल, जो आपका टोटल दिया हुआ है, टोटल कितने स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है। अगर ये टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, लेफ्ट प्लस राइट कौन है, अमित का लेफ्ट और रोहित का राइट, हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, और ये दोनों ऐड करके क्या गए, 24 आ गए। तो हमारा पता चल गया कि टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से। अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तो हमारा बिटवीन की कंडीशन क्या निकल के आती है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटा दो। तो हमने टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटाया, तो बिटवीन में क्या आ गया, 21 लोग आ गया। मतलब ये जो अमित यहाँ पे है और ये जो रोहित यहाँ पे है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, इन दोनों के ठीक बीच में 21 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 21 लोग बैठे हुए हैं, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठे हुए हैं, 21 लोग बैठे हुए हैं। और 21 लोग क्या हो गए कि 10 इधर और 10 इधर, और एग्जैक्ट बीच में पुनीत हो गया। अब 13वें पे तो अमित ही है, तो 13 और 10 23, और 24वें पे कौन हो जाएगा, खुद पुनीत। तो पुनीत की पोजीशन लेफ्ट से क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी। ए और बी क्या है, पेरेंट्स है सी के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी में आपस में पति पत्नी का रिश्ता है, और इनका एक बेटा या बेटी कौन है, सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, हमें जेंडर किसी का भी पता नहीं है, ना सी का ना ए और बी का, क्योंकि ए और बी को क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स है किसका, सी का। और सी के क्या लिखा हुआ है, हु। तो हु किसके लिए यूज होता है, इसी सी के लिए। हु किसके लिए यूज होता है, जिसमें चिपका होता है, सी इज ब्रदर ऑफ एम। अब सी का जेंडर पता चल गया कि सी ब्रदर है किसका, एम का। तो चलो भाई देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या लिखते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए इस डबल, ये मतलब बराबर का, ये हम इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, और भाई बहन के लिए करते हैं सिंगल का यूज, सिंगल एरो का यूज। ठीक है, और लिखा हुआ है सी ब्रदर है एम का, सी क्या है, ब्रदर है एम का। एम हु इज वाइफ ऑफ के, अब फिर हु आ गया, तो ये हु किसके लिए यूज है, एम के लिए। एम वाइफ है के की, तो वाइफ है तो मतलब फीमेल को हम माइनस से यूज करते हैं, और वाइफ है किसकी, के की। तो इसका मतलब एम और के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो गया, तो के क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ठीक है, एम हु इज वाइफ ऑफ के एंड मदर ऑफ आर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है। ये एंड किसके लिए यूज हुआ है, यहां देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम इज वाइफ ऑफ के। यहां से पढ़ो जरा, एम इज वाइफ ऑफ के एंड मदर ऑफ आर। यानी अब ये एंड, जब एंड का यूज हुआ होता है तो एंड इस पहले पर्सन के लिए यूज आता है। ठीक है, हु तो जिस पे चिपका हुआ होता है उसके लिए यूज होता है। अब एम के लिए क्या लिखा है, एम जो कि वाइफ है के की और मदर है आर की, यानी ये के की एंड किसके लिए यूज हुआ है, इस एम के लिए, यानी एम मदर ऑफ आर। एम जो है मदर है किसकी, आर की। तो लो हमने आर यहाँ पे लिख दिया। अब ए के लिए लिखा हुआ है, ए इज नॉट फादर इन लॉ ऑफ के। ए जो है के का फादर इन लॉ नहीं है। जब फादर इन लॉ नहीं है ए, तो ए क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। तो बी क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। अब क्या लिखा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू आर। बी किस प्रकार आर से संबंधित है, या हमको कहेंगे हाउ इज बी रिलेटेड टू आर। इस बी को आर ने क्या कहना है, तो बी को आर ने क्या कहना है भाई, देखो आर की माता हो गई, और माता के पिताजी क्या होता जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहाँ पैटर्नल मैटर्नल कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर। तो क्या आ जाएगा आंसर, हाउ इज बी रिलेटेड टू आर। तो बी को आर ने क्या कहना है, बी को आर ने क्या कहना है,
ग्रैंडफादर कहना है। आप कौन सा ग्रैंडफादर है वो मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल ग्रैंडफादर हो जाएगा। आगे समझ में भाई, ये हु और एंड का कॉन्सेप्ट पता है ना, हु जिस पे चिपका हुआ है उसके लिए यूज होता है, और के कहाँ होता है, फर्स्ट वाले पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये वाला। आगे समझ में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये आपका जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है, निकालना क्या है, देखो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है अ मैन वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ को चलता है। चलो चला लेते हैं कि यहाँ पे मान लिया जाए कोई पर्सन है, ये जो है 12 किलोमीटर आपका नॉर्थ को गया, तो हमने कह दिया कि एक पर्सन जो है 12 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ को गया, तो हमने लिख दिया। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम हियर ही टर्न राइट एंड वॉक 16 मीटर। अब एक आदमी जब यहाँ चला गया, तो यहाँ देखो जरा, यहाँ से यहाँ चला, तो इधर इसका राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट, इधर क्या होगा भाई, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। तो कह रहा है फ्रॉम हियर टर्न राइट एंड वॉक 16 किलोमीटर, यहां से राइट को इधर को मुड़ा और कितना गया, 16 किलोमीटर गया। चलो 16 किलोमीटर चला गया, अब उसका मुंह कहाँ है, इधर की साइड है। फिर कह रहा है ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब यहां से लेफ्ट को टर्न हुआ तो लेफ्ट इधर हुआ, तो 10 किलोमीटर वॉक किया इसने। चलो 10 किलोमीटर वॉक किया तो यहाँ पे पहुंच गया, अब इसका मुंह उधर नॉर्थ को है। फ्रॉम हियर टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर, भाई यहां से फिर लेफ्ट को मुड़ा तो लेफ्ट कहाँ होगा, इधर की साइड होगा, और कितना गया, 16 गया, तो कहाँ पे पहुंच गया भाई, ठीक यहीं पे तो पहुंचेगा, क्योंकि इसकी दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी 16 है, तो यहीं पे पहुंचेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, भाई वो फाइनली फिर लेफ्ट को टर्न हुआ, अब इसका फेस इधर है, जब लेफ्ट को टर्न होगा तो नीचे को जाएगा, और नीचे को जाएगा तो 12 किलोमीटर जाएगा। और देखो भाई 10 यहाँ तक तो 10 ही है, 10 तो यहीं तक है, 12 किलोमीटर गया तो थोड़ा और नीचे चला जाएगा और यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, तो 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे बताओ भाई, ये वाली डिस्टेंस पहले कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस पहले थी 12, अब इसमें से 2 कम हो गया, तो अब कितना बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पे बच गया आपका केवल 10 किलोमीटर ही बच गया। अब क्या पूछा हुआ है, यहाँ कहाँ पे पहुंच गया वो व्यक्ति जो है अब यहाँ पे पहुंच गया है, मैं बताता हूँ। अब वो यहाँ पे पहुंच गया भाई, कहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है, उसका फेस नीचे को यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका ये क्या था, ये उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया, तो कह रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में वो कहाँ पर है, तो भाई कहाँ है वो, 10 किलोमीटर नॉर्थ में तो है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन अगर इसके रेफरेंस में निकाले तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा, और कहाँ को है फेस उसका, 10 किलोमीटर कहाँ ऊपर को है ना, यहाँ पे उसके ऊपर में, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि अभी वो कहाँ पे है, 10 किलोमीटर नॉर्थ पर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई इस सेट को पूरा कीजिए। भाई इसकी अप्रोच क्या रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने कल एक जो मॉक पेपर रखा, आपने इनको गिनने हैं, तो भाई ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, भाई कितने हैं ये, 24 गैप है, ठीक है। जब भी 24 होता है, तो मैंने आपको बताया था, जब भी 24 हो तो किस किस प्रकार के हो सकते हैं भाई, क्या पता ये 6 6 के 4 हो, क्या पता ये 6 6 के 4 पैटर्न हो, या 24 में और क्या बन सकता है, 24 में 4 4 के 6 बन सकते हैं। तो जब ये 4 4 के 6 बनेंगे तो भाई बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जब जब 4 4 का 6 बनेगा, मतलब 4 4 के 6 बनेगा, मतलब तो आप एक काम करो, मैंने बोला 6 6 के 4 बना लो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है, 3 और 3 6, 6 6 के बना लो ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे में कुछ इस प्रकार का इनका पैटर्न बना लो। अब आपको क्या बनाना है, इनको यहां भरना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्या आ सकता है इसमें, देखो भाई पहले में क्या है, ये लिखा हुआ है, देखो FIL यहाँ पे आपने भरना है, तो ऑप्शन पहले से स्टार्ट कर दो, तो TRF भर लो, यहाँ पे क्या भर लो, T, यहाँ पे R, फिर यहाँ पे F, TRF, EITLE, EITL और E, तो देखो कुछ बना, बिल्कुल बना, क्या बनना है,
FILTER फिल्टर, फिर यहाँ पे फिल्टर, फिर यहाँ पर फिल्टर और फिर यहाँ पे फिल्टर। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसी प्रकार के पैटर्न बनाने, इस प्रकार का ही आपने गैप बनाना है। अगर 24 हो गए तो 6 के, ठीक है, 12 होगा तो 4 के कितने बनते हैं भाई, 12 में 4 के 3 बनते हैं, या कभी कभी 12 में क्या हो जाते हैं, 3 के 4 भी पैटर्न बन जाते हैं, 3 के। ठीक है, इस प्रकार याद रखना। 15 होता है तो 3 का बन जाता है या फिर 5 का बन जाता है। तो इसी प्रकार आपने रखी उसमें गैप बना के एक पैटर्न बनाना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको बनाइए जरा फटाफट, क्या आ सकता है, इनको गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। 15 हैं तो 15 में मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि 5 के 3 बन सकते हैं, 5 के 3 बन सकते हैं, या 15 में क्या होगा, 3 3 3 3 के 5 बन सकते हैं। अब आप लगाइए फटाफट क्या बन सकता है इसमें। ठीक है, तो पहले करा कि जो ज्यादा वाला होता है इसको बनाइए, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है SNM SNM। चलो यहाँ पे देखिए क्या कुछ बन रहा है, NOSMS NORM। भाई इस पहले से तो कुछ नहीं बन रहा, पहले से तो कुछ नहीं बन रहा। दूसरा देखो जरा, RNMO, यहाँ पे R भर लो, यहाँ पे N भर लो, यहाँ पे M भर लो और यहाँ पे O भरो। कुछ पढ़ो जरा, NORMS NORMO और इसको भी भर लो। लास्ट के दो क्या हो जाएंगे, लास्ट के दो हो जाएंगे OM NORMS। तो देखो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है NORMS NORMS NORM, लेकिन यहाँ पे बीच वाला नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। चलो एक बार तीसरे को चेक कर लेते हैं, RNM, यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, SOM और यहाँ पे S है, यहाँ पे O है और यहाँ पे M है। तो क्या बन गया, NORMS NORMS NORMS। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास, 3 5 19 101 और 715। इसी प्रकार का क्वेश्चन कल कुछ भी आया था। मैंने कहा जब सीरीज छोटे से स्टार्ट होते होते बड़े की तरफ जाए तो आप क्या कीजिएगा, पहले से स्टार्ट ना कीजिएगा, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। आप देखिए कि 101 से 715 कैसा है। अब सीरीज एकदम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, इनटू चल रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या चल रहा होगा, इनटू चल रहा होगा। ठीक है, तब 101 से भाई 715 बनाना है तो क्या आएगा, कैसे करके बनेगा, तो 100% कहाँ ना कहीं क्या हो रहा, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब 101 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो भाई कितना आएगा, 701। और तब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, कितना ऐड करना पड़ेगा, 707 आएगा। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 707 और 715 जोड़ने के लिए कितना ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे। चलो ठीक है, अब 19 से 101 बनाना है, 19 से 101 बनाना है तो किस प्रकार बना भाई, भाई बताओ जरा, कितने कितने की मल्टीप्लाई करोगे, कितने की, भाई देखो 19 इंटू 5, 19 पंजे 95 और कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। तो बन रहा है कुछ पैटर्न, इंटू 7 इंटू 5 इंटू, देखो भाई 7 5 तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 8 प्लस 6 यहाँ पे क्या आएगा, 2 और कम कर दो, प्लस 4 और यहाँ पे 2 और कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू भाई 5 और 2 7, यहाँ पे इंटू 9 और प्लस क्या कर दो 8 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, 9 की मल्टीप्लाई 5 से करो जरा, कितना आएगा 5, 9 एकम 9 और 4 13, 9 7 63 और 1 64। ठीक है, और इसमें कितना ऐड करना है, तो 64, इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो कौन सा आ जाएगा भाई 64 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार की हमें इसमें क्या रखनी है, अप्रोच रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको कीजिए क्या आएगा, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया, इनकी पोजीशन रख दो। भाई जी की पोजीशन कितनी होती है 7, भी की 22, ओ की कितनी होती है भाई 15, बताया था EJOT करके। एन का लेटर पोजीशन कितना होता है MN 14, एस का कितना होता है
19, टी का 20, यू का कितना होता है एस टी यू 21, इसका कितना होता है 16, वाई का कितना होता है 25, बी का कितना होता है 2, एम का कितना होता है भाई 13 और ई का 5। अब यहां देखो जरा, जी से आप यहां गए तो कितना ऐड किया +7, ठीक है। फिर यहां देखो एन से भी यहां कितना गए तो कितना ऐड किया +7, और यू से भी यहां गए तो कितना ऐड किया, देखो भाई +7 ही तो ऐड किया। देखो भाई यू के बाद क्या आया बी आया, तो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो यहां देखो जरा 1 2 3 4 5 6, तो कितना ऐड करके आया 7 करके। इसका मतलब यहां से भी यहां पे जो आएगा कितना ऐड करोगे +7 ऐड करोगे, और 2 में 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। और 9 पे कौन रहता है, 9 पे किसके रहता है भाई आई, तो 9 पे 9 किसकी लेटर पोजीशन होती है आई की, तो आई वाला कौन सा है इसमें, तो ये 2 हैं, चलो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आई जे, चलो ये तो जे है। अब जरा लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो जे ही हैं, इसका मतलब दूसरा चेक मत करो, सीधे लास्ट का चेक करो जे आएगा या के आएगा। अब ओ से टी आया, ओ से क्या आया टी आया, तो कितना ऐड किया 15 में कितना ऐड किया +5 ऐड किया। भाई यहां देखो टी से वाई आया +5 ऐड किया, तो यहां से भी यहां ऐड किया +5 ऐड किया। अब यहां से भी कितना ऐड करोगे +5, और ई में +5 ऐड करोगे तो यानी 5 में +5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 10, और 10 किसका नंबर होता है जे, यानी पहला लेटर आई और लास्ट जे, पहला आई लास्ट जे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रहा समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, एक आदमी जो है नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है। अब आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो पता ही होगी कि यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और साउथ होता है। कह रहा है कि एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक आदमी इधर की तरफ देख रहा है। ही टर्न ओके 900 क्लॉकवाइज, अच्छा यहाँ पे ये ठीक है, ये 900 नहीं है, ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा ये 90 डिग्री। वो जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है टर्न करता है। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपका जो डायरेक्शन है यहाँ पे देखिए जरा फटाफट से, इसका मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। जब भी कोई आदमी नॉर्थ को फेसिंग करे, और अगर मैं बोलूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा के साथ, ठीक है, जहां घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की सुइयां मुड़ती है तो क्लॉकवाइज ही जाती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ भाई, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या हो गया घड़ी की सुई की दिशा में। तो कह रहा है जब भी कोई आदमी मान जाए नॉर्थ को फेसिंग है और मैं बोलूँ वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जब ये आदमी जो नॉर्थ को देख रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहाँ फेस करेगा भाई, ईस्ट को फेस करेगा। तो इन ये जो ये वाला और ये वाला पॉइंट है, इनके बीच की जो डिग्री होती है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। और अगर ठीक मिड की बात करें, ठीक मिड की बात करें मतलब अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ से यहाँ कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से अगर नॉर्थ ईस्ट मुड़े तो 45 डिग्री, और 45 कहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ 45, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ कोई आदमी जो है वेस्ट डायरेक्शन को फेसिंग है और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये यहाँ से 45 डिग्री मुड़ता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, ये फेस करेगा नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ फेस करेगा नॉर्थ वेस्ट में। और अगर फिर 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ देखेगा, तब ये वाला जो आपकी नॉर्थ में फेस करेगा। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। अब यहां देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि कोई आदमी, ये इसको याद रखना ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आप क्या करो, अब इसमें तो बहुत दिक्कत होगी कैसे करके, अगर हम पूरा चार्ट ऐसे बनाएं कि पहले वो जो है नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, फिर कह रहा है कि वो देखो भाई ये सारे क्या है 45 डिग्री है, ये 450 नहीं है 45 डिग्री है, ये वाला 225 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 135 डिग्री है, ये वाला 270 डिग्री है,
और ये कितना है 180 डिग्री है। इसको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जब भी आदमी यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा कि एक आदमी नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है और टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से वो 90 नॉर्थ को फेस कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, ये लो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है। अगर यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी की दिशा में, तो कहाँ फेस करेगा, फिर फेस करेगा वो यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी ये आपका नॉर्थ हो गया, ये एक मिनट रुकिए जरा, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब जब वो 40 यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस दिशा में दिखेगा कहाँ, साउथ ईस्ट में। फिर कह रहा है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप इसे पीछे मुड़ाओगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर कहोगे कि ईस्ट में दिख रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया एक तरीका है कि जो भी क्लॉकवाइज वाले हैं उसको यहाँ लिख लो और जो भी एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं उसको यहाँ लिख लो। तो देखो जरा यहाँ टर्न क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, ठीक है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है 45 डिग्री। आगे देखिए 225 क्लॉकवाइज, आगे देखिए 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको यहां पे लिख दीजिए। फाइनली 270 क्लॉकवाइज और 180 कहां मुड़ता है, 180 मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इनको ऐड करो तो ये ऐड करके आएगा आपका 360 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 585 डिग्री आएगा। अब ज्यादा वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला है, तो आप क्या कीजिए 585 में से 360 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 225 डिग्री आएगा। लेकिन ज्यादा 225 क्या लिखेंगे भाई, देखो ज्यादा वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला, तो यानी क्लॉकवाइज कितना आ गया हमारा 225 डिग्री। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच ये रखना है कि हमारा शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, यही तो दे रखा था हमको कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट में कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, यही तो लिखा हुआ था शुरुआत में। देखो जरा नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है, यहां देखिए शुरुआत में यही तो बोला कि नॉर्थ ईस्ट को क्या कर रहा है, फेसिंग कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, अब नॉर्थ ईस्ट से यहां से क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूम जाइए, यहां से 225 क्लॉक डिग्री घूम जाओगे तो कितना घूमोगे भाई, देखो कितना घूमोगे आप, घूमोगे भाई 225 का मतलब कितना हो गया 45 इंटू 5, यही तो हुआ, यानी पांच बार घुमा दो। तो एक बार घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूसरी बार घुमाओगे तो यहाँ फेस करेगा, तीसरी बार घुमाओगे तो यहाँ फेस करेगा, चौथी बार घुमाओगे तो यहाँ, और पांचवी बार घुमाओगे तो यहाँ, यानी उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वेस्ट उसमें आ जाएगी। कि वो फाइनल कहाँ दिखेगा, मैंने बोला 5 बार क्यों घुमाना भाई, क्योंकि हमारा कितना आया क्लॉकवाइज कितना आ गया 225 डिग्री आएगा। और 225 को अगर हम तोड़ के देखें तो ये कितना आता है 45 इंटू 5। तो आप क्या कर दो 45 करके 5 बार घुमा दो, तो वो शुरुआत में कहाँ दिखता है, शुरुआत में तो यही रहता है ना इसकी पोजीशन नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से 5 बार घुमा लो तो एक बार यहाँ पे आएगा, दूसरी बार यहाँ पे आएगा, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, और फाइनल कहाँ पे दिखेगा वो वेस्ट डायरेक्शन में। तो उसकी आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि वो आप कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे समझ में। अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वहां हम उसके सारे सॉल्यूशन आपको आपका जो है जो भी उसमें दिक्कत होगी वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, क्या आ जाएगा इसमें, बताइए फटाफट। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर ट्रिक समझ, अगर लॉजिक बैठ गया तो हो गया, वरना क्या होता है बहुत दिक्कत हमारी हो जाती है। ठीक है, बताइए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या है, बड़े बड़े नंबर हैं, ये देखो ये बड़े बड़े नंबर है, ये क्वेश्चन मार्क भी क्या आएगा बड़े इसका मतलब इन्हीं से कुछ ऑपरेशन करके ही हमारा 80 आया होगा। तो कैसे, क्या 28 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करके 80 आएगा, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा आएगा। क्या इनको ऐड करके, नहीं। तो बताइए भाई आपने क्या लगाना, एडिशन लगाओ, सब्ट्रैक्शन लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, डिवाइड लगाओ, कुछ ऐसे ही करके ये आया होगा। तो इसका देखो लॉजिक क्या है, इसने यहाँ क्या किया, ये 1 इंटू 5 को किया, तो 1 इंटू 5 कितना होता है 5 होता है, और ये जो 2 इंटू 8 है इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 8 क्या हो गया 16। अब इस 16 और 5 को क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, यहाँ भी वही लगेगा 2 इंटू 9, और 2 इंटू 9 कितना होता है 18, और 1 इंटू 8 कितना होता है भाई, 1 इंटू 8 कितना होता है 8 होता है, और 18 और 8 18 इंटू 8 कितना होता है 144। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 144। ठीक है, इसमें भी लगा लो 12 और ये कितना आ जाएगा 20, और 12 और 20 का कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो इस प्रकार का इसमें हमारा ये लॉजिक लगा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बताइए, यहाँ क्या आ सकता है। बड़े नंबर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ लॉजिक क्या है, बड़े नंबर पे ध्यान दीजिए कि बड़ा नंबर कैसे करके आया होगा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में ऑपरेशन किया होगा तो ये बड़ा नंबर आया होगा, इन तीनों में ऑपरेशन करके बड़ा नंबर आया होगा। अब देखो यहाँ 183 कैसे करके आया, बताइए जरा फटाफट, 183 कैसे करके आ सकता है। क्या इन सबको आपस में ऐड किया तो 183 नहीं आएगा, अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी 183 से बहुत ज्यादा आएगा। तो क्या करके आ सकता है, तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें लॉजिक ये है, क्या हो सकता है बताइए जरा फटाफट। इसमें लॉजिक ये आया कि ये जो 15 इंटू 11 है, 15 इंटू 11 इसको आपस में क्या कर दिया, 15 इंटू 11 को आपस में क्या कर दिया, 15 इंटू 11 इसको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया, 11 पंजे 55, 11 कम 11 165, और उसमें कितना ऐड कर दिया, ये 18 क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो कितना आ गया आंसर 183। वहां देखो जरा फिर ये वाला 10 इंटू 21, यहां देखो 10 इंटू 21 कितना हो गया 210, और इसमें कितना ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया 14, तो कितना आ गया 224। तो ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर दोगे। ठीक है, तो इसमें भी वही लगेगा 12 इंटू 17, और प्लस क्या करोगे 10 ऐड करोगे तो 7 दूनी 14, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करेंगे भाई, जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और 4 में जब ये 0 ऐड करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए। 4 किस में है, केवल इसमें है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 214। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतनी जल्दी कर सकते हैं, पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका स्लोलिज्म का आ गया। क्या कह रहा है, सम पेन आर कॉपी, कुछ पेन क्या है कॉपी हैं। ठीक है, कुछ पेन क्या है कॉपी हैं। नो कॉपी इज पेंसिल, कोई भी कॉपी कहाँ नहीं जाएगा भाई, कोई भी कॉपी कहाँ नहीं जाएगा, पेंसिल में नहीं जाएगा। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल क्या है इरेजर हैं। अब कंक्लूजन देखो, सम पेन आर पेंसिल, पेन ये रहा पेंसिल ये रहा, क्या आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है नहीं है, तो हम नहीं कह सकते भाई सही है। तो क्या हो जाएगा नॉट फॉलो, फॉलो नहीं करेगा। सम पेन आर नॉट इरेजर, सम को बोला कुछ पेन इरेजर नहीं है, तो क्या पेन और इरेजर के मध्य कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। पेन आपका ये रहा, इरेजर ये रहा, पेन और इरेजर में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हम नहीं बता सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। ऑल फैन आर रूम, सारे फैन क्या हैं रूम है। सारे रूम क्या हैं, सारा रूम कहाँ है भाई हाउस में है, और कोई भी हाउस कहाँ नहीं जाएगा, रेलवे में नहीं जाएगा। कोई भी हाउस का बंदा कहाँ नहीं जाएगा, इसको इस प्रकार समझे कि रेलवे में नहीं जाएगा। अब कह रहा है नो फैन इज रेलवे, कि कोई भी फैन रेलवे नहीं होगा। भाई देखो सारा फैन कहाँ है, इस हाउस के अंदर है। सारा फैन कहाँ है, हाउस के अंदर है, और सारे के हाउस को मना बोला हुआ है कि कोई भी हाउस कहाँ नहीं जाएगा, इस रेलवे में नहीं जाएगा। जब ये पूरा बाहर का बड़ा सर्कल ही नहीं जाएगा तो फैन भी नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, कि कोई भी फैन कहाँ नहीं जाएगा, रेलवे में नहीं जाएगा। आगे क्या कह रहा है, नो रेलवे इज रूम, कोई भी रेलवे रूम में नहीं जाएगा। भाई यहाँ देखो सारे के सारे रेलवे को क्या बोला हुआ है कि ये रेलवे कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा। ये रेलवे यहाँ जा ही नहीं पाएगा, जब एच में नहीं जा पाएगा तो इस रूम में भी नहीं जब हाउस में नहीं जा पाएगा तो रूम में भी नहीं जा पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, ऑल हेल्थी आर स्मार्ट, जितने भी हेल्थी हैं वो क्या हैं स्मार्ट हैं, और सम स्मार्ट आर ग्रेट, कुछ स्मार्ट क्या है ग्रेट हैं। कुछ के लिए बोला, इसका मतलब कुछ स्मार्ट इतने स्मार्ट क्या है ग्रेट हैं। अब क्या कह रहा है, सम स्मार्ट आर हेल्थी। भाई देखो सारा का सारा हेल्थी कहाँ है, देखो ये सारा का सारा एच कहाँ है, इस एस के अंदर है। ठीक है, यानी सारा का सारा एच कहाँ है, इस एस के अंदर है, और बोला कि कुछ स्मार्ट हेल्थी। तो भाई जाहिर सी बात है, जब सारा एच इस एस के अंदर है, सारा का सारा हेल्थी स्मार्ट के अंदर है, तो स्मार्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा है कि नहीं, इसमें है कि नहीं हेल्थी में। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे क्या करें, नो स्मार्ट इज हेल्थी,
कि कोई भी स्मार्ट क्या नहीं है, हेल्थी नहीं है। अब भाई हमें तो ऑलरेडी पता है कि कुछ स्मार्ट हेल्थी है, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। हमें ऑलरेडी क्या पता है कि कुछ स्मार्ट क्या है, हेल्थी है, और यहाँ मना कर रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गलत आ गया है, इसको माइंड मत कीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए कौन सा फिगर पूरा करेगा। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी फिगर आएगा वो उस पे कैसा होना चाहिए, उस पे होना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार का यहाँ पे आना चाहिए। एक यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाना चाहिए, एक पॉइंट आ जाए। तो ऐसा वाला कहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला आएगा, बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं आएगा। क्या ये आएगा, नहीं। क्या ये आएगा भाई, देखो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये बिंदु ये भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, देखो बाहर की तरफ है, हमने अंदर कर दिया है, तो इस पे ज्यादा गौर मत कीजिएगा। यहाँ देखिए ये क्या आएगा, ये यहाँ कुछ इस प्रकार आएगा, ये, और ये कहां पर आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। चलो आ जाइए 16 पे आ जाइए, फटाफट बताइए इसका क्या आएगा। 19, 11, 12 है, 23, 45, 14 है, तो 92 और 25 बन के क्या आएगा, क्या आएगा बताइए क्या। देखो भाई यहां देखिए 19 प्लस 11 इक्वल टू 12 आया। देखो इन दोनों को जब भी एडिशन किया या कुछ भी क्या, छोटी ही संख्या आई, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, इनका आपस में ही ऑपरेशन होता है। तो ये क्या है, ये है आपका 1 + 9, और इसमें ऐड कर दिया क्या, 1 + 1। तो देखो 1 + 9 कितना होता है, 10, और 10 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। आपको पूछा हुआ है 92 और 25 को, तो इसका क्या लिख देंगे हम, 9 + 2 + 2 + 5, तो कितना आ जाएगा, 11 + 7 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो भाई आपको ये एक ही जो डाइस की है 3 पोजीशन दी हुई हैं, और इसमें आपको पूछा हुआ है कि जो आपका नंबर थर्ड है, मतलब ये जो तीसरा है, इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो क्या जब भी आपकी जो है एक ही डाइस, 2 से ज्यादा क्या है ये फिगर दी, तो क्या हुई है, एक ही डाइस है, उसकी 3 अलग अलग पोजीशन है। और जब भी हमें 2 से ज्यादा डाइस दी होती है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, कोई भी 2 ऐसे डाइस सेलेक्ट कर लो जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। कोई भी ऐसी 2 डाइस सेलेक्ट कर लो जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को ही देख लो, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, इसमें 1 कॉमन है। देखो जरा 1 कॉमन है, तो 1 को क्या कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 1 को क्या कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो करेंगे तो इस वाली में देखो जरा क्या आएगा, 1 2 3, और इसमें क्या आ जाएगा 1 4 6। अब हमारे पास ऐसा कौन सा 1 4 6 कौन सा नंबर बचा है, इसका मतलब ये क्या होता है, 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, 2 के अपोजिट 4 है, और कौन सा नंबर बच गया, 5। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हमारा 1 के अपोजिट क्या आएगा, 5, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4, और 3 के अपोजिट 6। और हमसे वही पूछा हुआ है जो 3 है उसके अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, 3 के अपोजिट आएगा 6। ये आ गया हमारा आंसर, 3 के अपोजिट 6, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसमें इसका बताइए जरा, ए सी इक्वल टू 169, तो बी ई इक्वल टू क्या होगा। ए सी का रिलेशन 169 से है, तो बी ई का रिलेशन किससे होगा, जरा बताइए फटाफट, क्या आ सकता है। कुछ समझ में आया, किस प्रकार आया होगा। देखो ये क्या है, ए सी, ए का नंबर भाई, ए की लेटर पोजीशन कितना होता है 1, और सी का 3। बस क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसी प्रकार बी का कितना होता है 2, ई का 5, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो गिवन आपको सेट दिया हुआ है, जिस प्रकार का रिलेशन इनका आपस में है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए। 74, 28 और 11 में आपस में ऐसा क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इनमें से किसी एक में होगा। आपको आंसर छांटना है, बताएं। बस चलता क्या है इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही चलता है। अब नंबर तो क्या आ सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें आपको चल रहा है जो ये 7 और 4 है ना, 7 और 4, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 7 × 4 = 28,
और 7 और 4 को आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब देख लो इनमें से किस में ऐसा है भाई, आठ 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 नंबर कितने होते हैं, 72 होते हैं भाई। यहाँ देखो 8 × 9 = 72 और 8 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। देखो भाई 2 बार हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो किसी में नहीं आएगा, 6 और 5 11, बाकी कोई नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से और कौन सा है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर, बताइए। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है कि कबड्डी में तो 7 प्लेयर ही होते हैं। और छांटना आपने, और कौन सा होगा, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, बिल्कुल 11 प्लेयर ही होते हैं। पोलो में, बिल्कुल वो जो सामान्य पोलो होता है उसमें कितने होते हैं, 4 ही प्लेयर होते हैं। वही वाटर पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में क्या 10 प्लेयर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा डी। भाई वाटर पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं इसमें, बाकी ये सब सही है, यही ऑड है। वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। थोड़ा जनरल नॉलेज भी यहाँ आपका काम आएगा भाई। ये नंबर सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर छांटना आपने बहुत ही अच्छा है। बता सकते हैं क्या इसमें रॉन्ग होगा, काफी हाई लेवल का है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, बताइए क्या आ सकता है इसमें। देखो भैया आपको क्या दिख रहा है, इसका दुगना दिख रहा है, यहाँ दुगना दिख रहा है, 13 का दुगना 26, ठीक है। और कहीं, और कहीं, बिल्कुल यहाँ भी देखो दुगना दिख रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ भी दुगना दिख रहा है। और हमने रॉन्ग नंबर, यानी इनमें से कोई एक रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग कौन सा होगा, देखो भाई इसका मतलब इसका दुगना यहाँ आ रहा है तो ये भी सही होगा, ये तो सही है ही, ये दोनों भी सही हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है इन्हीं में कुछ गड़बड़ी है, 0.62। और अब यहाँ देखो ऑप्शन में देखो क्या है, 132 क्या कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। चलो देख लेते हैं कैसे करके। मैंने क्या कहा, 1.3 का दुगना भी 26 आ गया, इसका दुगना भी क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब इन दोनों में ही कोई गड़बड़ी है, या तो ये गड़बड़ होगा या तो ये रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में 0.62 है, क्या ये वाला है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यही होगा। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें गड़बड़ी है। अब यहां देखो 0.26 है, तो क्या सब जगह दुगना ही चल रहा होगा। अगर आप 0.26 का दुगना करोगे तो कितना का भाई, 2 छके 12, 2 दूनी 4 1 5, 0.52, ओके। तो हो सकता है क्या है, यही गड़बड़ी इसमें क्या हो, गड़बड़ी हो, और आंसर भी हमारा यही निकला। 132 का दुगना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कम 264, लेकिन ये दुगना नहीं है। यहां देखो भाई, यहां क्या चल रहा है, यहां देखिए। अब इसने क्या किया, यहां 0.26 में क्या ऐड किया, इसमें कितना ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया 0.4। यहां देखो जरा, 0.26 में जरा 0.4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6, 4 और 2 6। तो यहां पे क्या आएगा हमारा 0.66। और फिर देखो इंटू प्लस, इसका मतलब यहां पे अब इंटू चलेगा। अब 0.66 को इंटू करो किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 2 से मल्टीपल, 2 छके 12, 2 छके 12 और 1 13। यहां देखो तो आ गया ना हमारा 132, और 132 में फिर क्या ऐड किया, प्लस 0.4, तो कितना आ गया 532। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0.62। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये आपका फिर आ गया डिस्टेंस डायरेक्शन का। ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। कह रहा है कि शिल्पी वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। शिल्पी जो है 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गई। चलो घुमा लो शिल्पी को 5 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ पे शिल्पी थी, इधर गई तो 5 किलोमीटर ईस्ट यहाँ चली गई। देन सी टर्न लेफ्ट, अब इधर है तो इसका मुंह इधर, लेफ्ट टर्न कहाँ होगी, तो ऊपर को जाएगी, नॉर्थ को। तो वॉक कितना वॉक किया इसने, यहाँ जाके कितनी गई, 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है अगेन सी टर्न लेफ्ट, भाई अब इसका फेस इधर है, फिर लेफ्ट को टर्न हुई तो कितनी गई, 6 किलोमीटर गई। तो भाई देखो 5 तो इतना ही है, 6 ज्यादा बना दिया, 5 इतना ही है, तो यहाँ अब यहाँ पे पहुंच गई, उसका फेस इधर हो गया।
अब यहाँ पे हुआ फर्दर सी टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर अब राइट टर्न होगी तो ऊपर को जाएगी, और कितना गई 5 किलोमीटर यहां से ऊपर को गई। कह रहा है एट लीस्ट सी इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, भाई कौन से डायरेक्शन में जा रही है ऊपर को, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ही डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। चलो लो भाई पेपर कटिंग का, तो मैंने पिछले उसमें भी आपको पेपर कटिंग का आपको मैंने बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट बताया था। ये समझ में आता ना कि भाई एक पूरा पेपर है, इधर से भी फोल्ड किया इधर से भी फोल्ड किया, तो इतना पेपर आपके पास बच गया। फिर इस पेपर को भी यहां से फोल्ड किया तो इतना सा आपके पास पेपर बचा। अब उसने यहां पे और यहां पे पेपर पे कट मार दिया, तो कह रहा है कि जब खुलेगा तो हमारा पेपर किस प्रकार दिखेगा। तो आपने इसको क्या है फिर बैक में जाना है। भाई जब यहाँ पे पेपर को कट मारा है तो बैक में जाएगा तो किस प्रकार खुलेगा, ये इस प्रकार देखो भाई किस प्रकार खुलेगा ये। जब ये बैक में जाएगा मतलब यहां से आप वापस ले जाओ तो फिर जब खुलेगा तो किस प्रकार खुलेगा, ये खुलेगा आपका कि एक कट का निशान तो इस पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और एक कट का निशान यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और एक कट यहाँ लगा हुआ है तो एक कट का निशान कैसे दिखेगा आपको, यहाँ पे एक कट का निशान ऐसे दिखेगा। और क्योंकि इसने ऊपर को भी खुलना है तो एक कट का निशान कहाँ दिखेगा, एक कट का निशान यहाँ भी दिखेगा, और वो कैसे होगा ये वाला। भाई इसको फिर वापस ऐसी स्थिति में ले जाओ ना, मैं क्या कह रहा हूं जब पेपर यहाँ पे ऐसा फोल्ड हुआ तो आप इसको फिर जेड से वाई पोजीशन पे जाइए, तो इस पेपर को फिर ऊपर को फोल्ड करना है तो किस इस प्रकार का दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, तो वाई पोजीशन ही आ गए। अब वाई से फिर एक्स पे जाना है, ये आपकी वाई पोजीशन आ गए, फिर आपको एक्स पे जाना है। तो जब ये पेपर फिर इधर को भी खुलना है इसने और इधर को भी खुलना है, ठीक है। जब इधर भी खुलेगा तो तब कैसे किस प्रकार का पेपर दिखेगा, जब इधर भी खुलेगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो देखो मैं यहां पे बता देता हूं, ये इस प्रकार रहेगा, ठीक है। ये आपकी बीच की पोजीशन थी, ठीक है। ये वाला पोजीशन जो मैंने बताया कि एक कट का निशान ऐसे होगा, एक कट का निशान ऐसे, एक कट का निशान ऐसे, और एक कट का निशान ऐसे। जब ये इधर भी खुलेगा, जब इधर भी खुलेगा तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला कट भी इधर खुलेगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे और ऐसे। और फिर इधर भी खुलेगा तो कैसे दिखेगा कट का निशान, ऐसे और ऐसे। तो आपको ऐसे ही दिखा। अब ये वाला तो केवल बीच में, तो देख लो ऐसी इमेज कहां पे बन रही है, ऐसे जहां पे केवल एक कट यहां पे दिखेगा हमको, यहां देखो। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी ही बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस प्रकार से ये खुला, इसके बाद आप जेड से वाई पे जाइए और फिर वाई से एक्स पे इमेजिनेशन कीजिए कि किस प्रकार का आपको खुलेगा, तो क्या आएगा हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं लास्ट इस क्वेश्चन में। आपको बताना है कि होम का क्या बनेगा। तो भाई देखो मैंने आपको बोला कि सीधे ऑप्शन से ही देख लिया करो। अब होम एच कहां पर है, एच केवल इसी वाले मैट्रिक्स में, तो एच के नंबर देख लो भाई क्या क्या है। एक तो आपका इसमें देख लो क्या है 0 3 है, ठीक है। और एच का और क्या क्या है, यहां पे देखोगे तो क्या है 1 2 है। खाली एच के नंबर देख लो, इसमें कहां पर है, एक आपका ये रहा 3 4, और एच और कहां पर है, एक ये रहा 4 0 पे। तो आपके एच कितने बन रहे हैं 0 3 12 34 और 40। तो इसमें देखो एच का हमारा ये है, तो कौन कौन से नंबर हमारे दिख रहे हैं एच का, एक तो ये 34 दिख रहा है, तो ऑप्शन ये वाला हो सकता है। और एक कौन सा दिख रहा है 40 का दिख रहा है, और 0 3 का दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला तो हमारा एलिमिनेट हो गया है। एच के बाद ओ देख लो भाई, ओ कहाँ है, इसी में है। तो ओ का कहाँ कहाँ पर है, एक तो 0 1 आ रहा है, ओ का दिख रहा है 0 1 ये रहा। तो क्या कहीं 0 1 है किसी वाले में, जो ये हमारे ये और एक ये ऑप्शन है, कहीं 0 1 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। चलो ओ का और देख लो 1 4 1 4 आ रहा है, नहीं 1 4 भी नहीं आ रहा। ओ का और देखो जरा कहाँ है 2 0, तो बिल्कुल ओ का 2 0 इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं 100% क्या होगा, यही वाला होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 0 3 मैंने क्या कहता है एच का 0 3 हमें यहाँ मिल गया है तो 0 3 हो गया। ओ का हमने दिखा तो ओ का हमको यहाँ कितना मिल गया, ओ देखो ये रहा, तो 2 0 मिल गया। तो 100% आगे हमारा ये होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कुछ इस प्रकार रखना है। तो आज का जो है अपना सेशन हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर आपके लिए ऐसी कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जिसमें हम वेरियस सभी चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सारे डाउट को क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। ओके, थैंक यू।